Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने। इन लोगों को 12 साल लगे ये करने में। उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, और आप लोगों ने 4 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। इनका सब कुछ खत्म कर दिया। क्या ये लोग कहते थे कि जेनजी कुछ नहीं कर सकता, जेनजी कुछ नहीं कर सकता। अरे जेनजी घुटनों पर ला रहा है। 5 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। वेट, सिर्फ सोशल मीडिया पर। 21 मई की सुबह जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी ने 10.4 मिलियन फॉलोअर का नंबर पार कर लिया है। फॉलोअर के मामले में इसने बीजेपी को पछाड़ दिया है। इंस्टाग्राम पर बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर हैं और कांग्रेस के हैं 13.3 मिलियन। सिर्फ 5 दिन में 1000 से लेकर लाखों और फिर करोड़ों फॉलोअर का सफर तय कैसे हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से इतनी चर्चा में क्यों आई, सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का ये बयान सुनवाते हैं। क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने। इन लोगों को 12 साल लगे ये करने में। उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, और आप लोगों ने 4 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। इनका सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब आप लोग अभी हिस्ट्री बना रहे हो। आपको रियलाइज हो रहा है यू आर अबाउट टू मेक हिस्ट्री। और ये बात हमेशा भूली जाएगी जब भी इंडिया का हिस्ट्री लिखा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री इन ऑफ करंट ईयर्स। तब आप में से हर किसी के बारे में कहा जाएगा कि आप वो लोग थे जिन्होंने इतनी पावरफुल पार्टी को, जिसके पास इतने रिसोर्सेस थे, इतने इंस्टीट्यूशंस थे, उसको 4 दिन में पीछे छोड़ दिया। मतलब क्या ये लोग कहते थे कि जेनजी कुछ नहीं कर सकता, जेनजी कुछ नहीं कर सकता। अरे जेनजी घुटनों पर ला रहा है। चुनावी हार जीत से परे अगर सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर की बात करें तो पहले नंबर पर है अभी कांग्रेस पार्टी। लिस्ट में आप ये लिस्ट देखिए टॉप 10 पार्टियों की। कांग्रेस पार्टी के 13.3 मिलियन फॉलोअर हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हैं 8.7 मिलियन प्लस, आम आदमी पार्टी के हैं 1.9 मिलियन प्लस, शिवसेना के फॉलोअर जो हैं 9 लाख प्लस हैं, समाजवादी पार्टी के 8 लाख प्लस हैं, टीवी के जो अभी नई नवेली पार्टी बनी है उसके भी करीब 8 लाख फॉलोअर होने की कगार पर हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसके 5 लाख प्लस फॉलोअर हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, इसके भी 5 लाख प्लस फॉलोअर हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के 2.25 लाख प्लस फॉलोअर हैं। इसके अलावा सीपीआईएम के भी करीब 2.25 लाख प्लस फॉलोअर हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च के सिर्फ 78 घंटे के भीतर इसके 3 मिलियन प्लस फॉलोअर हो गए थे। इसके बाद ये नंबर तेजी से बढ़ते गए और 5 दिनों के भीतर 9 मिलियन फिर 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। खास बात यह है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा अकाउंट पर अब तक सिर्फ 56 पोस्ट ही शेयर किए गए हैं। इसके बावजूद इसने कई पुरानी पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट और उनके इम्पैक्ट को चुनौती दी है। अगर कंपेयर करें बीजेपी से तो बीजेपी का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है वहां पर अब तक 18,000 से ज्यादा पोस्ट शेयर की जा चुकी हैं। कांग्रेस के इंस्टा हैंडल पर उससे भी ज्यादा यानी 39,000 से ज्यादा पोस्ट हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके, जिनकी बात हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी सुनवाई थी। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के मुताबिक उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा है। उनके मुताबिक 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना जो है वो कॉकरोच से की थी। हालांकि 16 मई को सीजेआई ने कॉकरोच वाले अपने बयान पर सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि मीडिया ने उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया है। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी बताता है, मंच है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। इनके पोस्ट बेरोजगारी, राजनीतिक जवाबदेही, पेपर लीक और युवाओं पर जो सेंट्रिक मुद्दे हैं उन पर रहती हैं इनके सभी पोस्ट। और यही वजह है कि पार्टी
बड़ी संख्या में ये पार्टी को यूथ सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं और यूथ को ये काफी अट्रैक्ट कर रही है। इस पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 वायदे किए गए हैं। पहला वायदा है, अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार बनती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा वादा, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा वादा, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33% का, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा। चौथा वादा, अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पांचवा वादा, अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी और अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। वहीं इस पार्टी ने अपनी सदस्यता के लिए 4 कैटेगरी रखी है। पहली कैटेगरी में आपको बेरोजगार होना चाहिए, दूसरी कैटेगरी में आलसी होना, पड़े रहना, तीसरी कैटेगरी में ऑनलाइन रहने की लत और चौथी कैटेगरी में प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। अपने यूनिक आइडिया और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाने का दावा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर कितना कमाल कर पाती है ये तो जब इलेक्शन आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर पार्टी का फैन बेस जो है वो तो मजबूत बन रहा है लगातार। कई नामी सेलेब भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि ये फैंस सिर्फ फैंस रहेंगे या वोटर में भी तब्दील होंगे। वैसे आपकी इस नई नवीली पार्टी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।